घर में रोने पीटने से मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिली, जंगल में जी भरकर रोया जा सकता है। औरंगजेब ने यह लाइंस एक लड़की की डेथ के बाद कही थी, जब वो एक लड़की के प्यार के बाद अपने टूटे दिल को लेकर घूम रहे थे। ये वो लड़की थी जिसे औरंगजेब दिलो जान से चाहता था। ये वो लड़की थी जिसे औरंगजेब ने सेब तोड़ते हुए देखा और उस पर फिदा हो गया। ये कहानी एक ऐसी लव स्टोरी है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ये वो कहानी है जिसमें औरंगजेब का एक ऐसा पहलू निकलकर सामने आता है जिसे बहुत लोग हजम भी नहीं कर सकते, क्योंकि औरंगजेब जिस लड़की पर मर मिटने को तैयार थी वो लड़की हिंदू थी। लेकिन ये तो पहला एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। दूसरा सरप्राइज ये है कि ये लड़की किसी राजघराने की राजकुमारी नहीं थी, किसी बड़े व्यापारी की बेटी नहीं थी, या किसी दरबारी के परिवार की लड़की नहीं थी, बल्कि ये लड़की एक डांसर थी, कश्मीर की रहने वाली थी और बहुत अच्छा गाना गाती थी। औरंगजेब, जिसे भारत में कट्टर इस्लामिक बादशाह के तौर पर देखा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए, जजिया लगवाया, संगीत और नृत्य तक पर बैन लगा दिया, वो आखिर एक हिंदू नर्तकी से मोहब्बत कैसे कर बैठा? कौन थी वो लड़की? कहां मिला औरंगजेब उससे? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि औरंगजेब उस लड़की से शादी नहीं कर पाया? जानेंगे इस वीडियो में ये पूरी कहानी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड पे अप्लाई करने के बाद आपको हर स्विगी ट्रांजैक्शन पे 10% का ऑफ मिलेगा और इसके साथ ही हर ट्रांजैक्शन पे 5% का कैशबैक मिलेगा। यानी आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके काफी सारे पैसे बचा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। औरंगजेब की मोहब्बत की यह दास्तान असल में उसके पहले प्यार की दास्तान है। जब औरंगजेब को इस लड़की से इश्क हुआ तो वो 35 साल का था। इस वक्त हिंदुस्तान की बादशाहत थी उसके पिता शाहजहां के पास, वहीं औरंगजेब के पास दक्कन का सूबा हुआ करता था। आज हम औरंगजेब को जैसे जानते हैं, तब औरंगजेब उस मिजाज का नहीं था। उसकी संगीत पर अच्छी पकड़ थी। शराब वो तब भी नहीं पीते थे, लेकिन नृत्य वगैरह के कार्यक्रमों में दिलचस्पी लेते थे। उन्हें इन चीजों से तब नफरत नहीं हुआ करती थी। खैर, 35 साल की उम्र में उन्हें दूसरी बार दक्कन का गवर्नर बनाया गया। अपना पद संभालने के लिए औरंगजेब मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के पास पड़ने वाले शहर बुरहानपुर के रास्ते से जा रहे थे। बुरहानपुर में ही सबसे पहले शाहजहां की पत्नी और औरंगजेब की मां मुमताज महल को दफनाया गया था। फिर यहीं से उन्हें बाद में ताजमहल ले जाया गया। इसी बुरहानपुर में औरंगजेब की एक मौसी रहती थी, जिनका नाम था सुहेला बानो। बुरहानपुर में औरंगजेब को लगा कि मौसी से मिलते हुए चलते हैं, लेकिन शायद औरंगजेब ने कभी नहीं सोचा था कि मौसी से उनकी ये मुलाकात उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। नवाब शमसुद्दौला शहनवाज खान और उनके बेटे अब्दुल हई खान ने 18वीं शताब्दी में एक किताब लिखी, मासर अल उमरा। इस किताब से पता चलता है कि जब औरंगजेब अपनी मासी से मिले तो उनकी मौसी के साथ कई दासियां थीं। इन दासियों में से एक दासी की गायकी लाजवाब थी। उसकी अदाओं और खूबसूरती ने उसे बाकी सबसे अलग खड़ा किया। औरंगजेब उस लड़की को जैनाबाद के बाग आहू खाना में देख रहा था। ये सभी दासियां सैर करते हुए गा रही थी। सैर करते करते सभी जैसे ही एक पेड़ के नीचे पहुंचे तो उस लड़की ने शहजादे पर कोई ध्यान नहीं दिया। बेबाक अंदाज में वो उछली और एक ऊंची डाल से एक फल तोड़ लिया। औरंगजेब की मौसी ने इस बात के लिए उसे डांट दिया। इस डांट की वजह औरंगजेब थे। लड़की ने औरंगजेब को गलत अंदाज से देखा और आगे बढ़ गई। यह गलत अंदाज की नज़र कुछ ऐसी कयामत की थी कि इसने औरंगजेब को अपनी गिरफ्त में ले लिया। औरंगजेब बेचैन हो गए। हालांकि औरंगजेब और इस लड़की की मुलाकात को लेकर इतिहास में एक दूसरा जिक्र भी मिलता है। औरंगजेब की जीवनी लिखने वाले हमीदुद्दीन खान बताते हैं कि यह क्योंकि औरंगजेब की मौसी का घर था, इसलिए हरम की महिलाओं को उनकी नज़र से दूर रखने के लिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया। शहजादे बिना ऐलान के घर में दाखिल हो गए। इस समय वो हिंदू लड़की एक पेड़ के नीचे खड़ी अपनी दाहिनी हाथ से डाली को पकड़े हुए थी और धीरे धीरे गा रही थी। इस लड़की को देखते ही औरंगजेब उस पर फिदा हो गए और वहीं बैठ गए। इस लड़की का असली नाम था हीराबाई। गजेंद्र नारायण सिंह के अनुसार औरंगजेब की जवानी के प्यार और इतिहासकार जादूनाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब के एकमात्र प्रेम का नाम हीराबाई था। वो एक कश्मीरी हिंदू थी जिसे उनके माता पिता ने बाजार में बेच दिया था। वो खाने जमान के यहाँ गाती थी और नृत्य करती थी। मासर अल उमरा में लिखा है कि औरंगजेब अपनी मौसी से बहुत मिन्नतें करके हीराबाई को हासिल कर पाए थे। इसके लिए उन्होंने अपने खास सिपहसालार मुर्शिद कुली खान से इसका जिक्र किया था।
तब मुर्शिद कुली खान ने औरंगजेब की मौसी के पति खान जमान से बात की थी। अहकाम आलमगीरी नाम की किताब बताती है कि जब औरंगजेब ने हीराबाई को अपने मौसा खान जमान से लेना चाहा तो उन्होंने बदले में उनसे चित्राबाई को मांग लिया। औरंगजेब इस बात के लिए मान गए और फिर ये अदला बदली हो गई। इतिहासकार जादूनाथ सरकार कहते हैं कि हीराबाई का दूसरा नाम जैनाबादी महल था, क्योंकि सम्राट अकबर के समय से ही एक नियम था कि शाही हरम की औरतों के नाम पब्लिक ना हो, उन्हें दूसरे नामों से बुलाया जाए। तो इस तरह से हीराबादी का नाम जैनाबादी महल बन गया। औरंगजेब हीराबाई से इस हद तक मोहब्बत करते थे कि उनके चर्चे हर जगह होने लगे। इस्लाम को मानने वाले औरंगजेब जैनाबादी के प्रेम में ऐसे पड़े कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा हराम माने जाने वाली शराब को भी होठों से लगाने को तैयार हो गए थे। मासर अल उमरा बताती है कि औरंगजेब हीराबाई के लिए अपने हाथों से शराब भरा प्याला पेश करते थे और नशे और सुरूर से भरी उसकी खूबसूरती को देखते थे। कहा जाता है कि एक दिन जैनाबादी ने अपने हाथ से जाम भरकर औरंगजेब को दे दिया और जिद की कि वो इसे अपने होठों से लगा ले। इस्लाम को मानने वाले औरंगजेब ने काफ़ी मना किया, लेकिन जैनाबादी नहीं मानी। आखिर में शहजादे ने इरादा किया कि वो शराब को होठों से लगा लेंगे। जब जैनाबादी ने देखा कि औरंगजेब उनकी खातिर ऐसा करने को तैयार हो गए हैं, तो तुरंत उसने जाम उनके हाथों से ले लिया और कहा कि उनका मकसद शराब पिलाना नहीं बल्कि इश्क का इम्तिहान लेना था। औरंगजेब का हाल कुछ ऐसा हो गया था कि वो हीराबाई के साथ रहने के लिए 9 महीनों तक बुरहानपुर में ही रह गए। इस दौरान उसने अपने बादशाह के औरंगाबाद कूच करने के आदेश को नकार दिया। ये कुछ ऐसे चर्चे थे जो बादशाह शाहजहां के कानों तक पहुंचे। रामानंद चटर्जी लिखते हैं कि औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने शिकायती लहजे में शाहजहां से कुछ ऐसी बात कही। इस पाखंडी पारसाई को देखिए, अपनी मौसी के घर की एक दासी के लिए बर्बाद हो रहा है। खुद शाहजहां के लिए औरंगजेब के बारे में इस तरह की बातें सुनना किसी चौंका देने वाली खबर से कम नहीं था। साल 1653 में यह मुलाकात हुई, जिसके बाद 1 महीने के लिए नवंबर के महीने में जैनाबादी उनके साथ दौलताबाद आ गई। हालांकि औरंगजेब की मोहब्बत की दास्तान आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि दौलताबाद पहुंचने पर हीराबाई की तबीयत खराब होने लगी और आखिर में साल 1654 में उनकी मृत्यु हो गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि औरंगजेब को हीराबाई की मौत से गहरा धक्का लगा। उसी दिन महल को छोड़कर वो शिकार पर चले गए। उनके इस फैसले से सभी हैरान थे। जब औरंगजेब शिकार के लिए महल से निकले तो उनके एक सेनापति मीर अस्कर आकिल खान राजी ने कहा, दुख की इस स्थिति में शिकार के लिए बाहर जाना ठीक नहीं होगा। तब औरंगजेब ने फारसी में एक शेर पढ़ा, जिसका तर्जुमा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। घर में रोने पीटने से मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिली, जंगल में जी भरकर रोया जा सकता है। औरंगजेब के काल में भारत आए इतालवी यात्री और लेखक निकोलाओ मनुची लिखते हैं, औरंगजेब कुछ समय के लिए नमाज को भी भूल गए थे और उनका दिन संगीत और नृत्य में गुजरता था। जब नर्तकी की मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने कसम खाई कि वो अब कभी भी शराब नहीं पिएंगे और संगीत नहीं सुनेंगे। बाद के दिनों में वो अक्सर कहते थे कि खुदा ने उस नर्तकी के जीवन को समाप्त करके उन पर एक बड़ा एहसान किया है, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सी बुराइयों में वो पड़ गए थे जिससे उनकी हुकूमत करने की संभावनाओं पर खतरा पैदा हो गया था। तो दोस्तों, ये थी शाहजहां के बेटे औरंगजेब की मोहब्बत की दास्तान, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपको ये कहानी पता थी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।